बैच। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हमारे भारत में कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुआ जिसके कारण फसलों को उत्पादन में अच्छा गुणवत्ता देखा गया। तो वैसे 10 क्रांति आज की वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग को साइंस क्रेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे भारत में महत्वपूर्ण क्रांतियां। तो सबसे पहले हम इसके बारे में मोटा मोटी बात जान लेते हैं। यह बात कर रहा है दशक 1966-65 के 1965-66 की बात कर रहा है। उस समय हमारे भारत में अच्छे किस्म के फसल का उत्पादन नहीं होता था और वही नहीं होने के कारण धीरे धीरे डेवलप करते गया और अलग अलग प्रकार के फसलों में क्रांति आया कि अगर हम धान 1 कट्ठा में लगा रहे हैं तो होना चाहिए 1 मन, लेकिन हमारा 10 किलो 15 किलो धान क्यों होता है। अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं तो इतना होना चाहिए अंडा और इतना क्यों होता है। तो तरह तरह के ऐसा क्रांतियां देखने के लिए मिला और आज अच्छे से अच्छे किस्म का फसल और बीज का उत्पादन होने लगा है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे हाइब्रिड, जिसको आप लोग संकर फसल या दोगला कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखे हरित क्रांति। यह हरित क्रांति 1965-66 के दशक में आया था विश्व लेवल पर और वह विश्व लेवल का जो हरित क्रांति का पिता था उसका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग नाम था। लेकिन धीरे धीरे विश्व में होते गया, हमारे भारत में डेवलप हुआ 1965-66 के दशक में, जिसका जो मुख्य पात्र थे, जो मुख्य व्यक्ति थे, उसका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको हम भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और इन्होंने फसलों के बीजों में अच्छी गुणवत्ता का प्रदान किया और उसी का नाम रखा गया हरित क्रांति। और यह हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और यह हरित क्रांति धान और गेहूं से संबंधित है, जो पंजाब और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में ये ज्यादा प्रभावित होता था। और आज वहां पे फसल का उत्पादन 1965-66 से अच्छे धीरे डेवलप करते गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग श्वेत क्रांति। अब आप एक ऐसा गाय रखिए जो दिन भर में 5 से 6 नाद खाना खा ले, यानी कुट्टी घास को खा ले, लेकिन शाम को अगर उससे दूध प्राप्त करने जाए तो पाव भर और आधा केजी दूध दे। तो ऐसा गाय की आप रखिएगा? नहीं रखिएगा, क्योंकि आपका घर से लॉस है। तो उसी प्रकार से ये दूध अच्छा उत्पादन हो, अच्छे नस्ल के गाय हो, अच्छे नस्ल के भैंस हो, भेड़ियां हो, बकरियां हो, उसके चलते श्वेत क्रांति आया। और इस श्वेत क्रांति का जनक थे, उनका नाम था वर्गीस कुरियन। क्या नाम था? वर्गीस कुरियन था, जिन्होंने दूध उत्पादन, जिसको ये प्रोडक्शन बढ़ाया, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको होने वाले पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और जनरल कंपटीशन में भी आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रजत क्रांति। अब मुर्गी रखे, बकत रखे और अच्छे से हमको अंडा का उत्पादन हो ही नहीं रहा है, उससे लाभ हो ही नहीं रहा है, तो उसी के क्षेत्र में एक क्रांति हुआ। उस क्रांति को हम नाम दिए रजत क्रांति। और रजत मतलब सफेद, सफेद याद रखिए, और सफेद यानी अंडा उत्पादन से संबंधित। उसी प्रकार से आया नीली क्रांति, और इस नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से हो जाता है, मत्स्य पालन से। नेक्स्ट आता है लाल। आप लोग देखे होंगे मांस से भी इसको कह सकते हैं, या लाल टमाटर देखे होंगे, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर से।
नेक्स्ट आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध एक प्याज से और दूसरा झींगा मछली से। किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध पहला प्याज से और दूसरा झींगा मछली से, यानी दोनों से है। अब आप लोग देखे होंगे सरसों कैसा होता है, सरसों पीला होता है, तो उसको से आप याद रखिए पीली क्रांति। और सरसों एक दलहन फसल है या तिलहन फसल, तो सरसों एक प्रकार के तिलहन फसल है, यानी पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। ट्रिक से आप लोग इसको याद रखिए कि सरसों कैसा होता है, तो उसका फूल जो होता है वह पीला होता है, और सरसों एक प्रकार के तिलहन फसल है, तो यानी पीली क्रांति का संबंध, ये पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोल क्रांति। कौन सा क्रांति? गोल क्रांति। आप जब भी देखिएगा तो आलू गोल गोल ही होता है, तो इस प्रकार से आप याद रखिए कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो आलू प्रोडक्शन से, आलू उत्पादन से। नेक्स्ट आता है भूरी क्रांति, और वह भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से यानी खाद वगैरह से और सीमेंट उत्पादन से। तो आप लोग देख लिए। फिर से अगला देखते हैं परमाणु क्रांति, जिसका उत्पादन, जिसके संबंध भिंडी उत्पादन से। तो आप लोग देख लिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हरित क्रांति का संबंध धान और गेहूं से है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, रजत क्रांति का अंडा से है, नीली क्रांति का मत्स्य पालन, लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से, और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, और गोल क्रांति आलू से, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, और परमाणु क्रांति का संबंध भिंडी से है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।